नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2026 में आपका लव लाइफ कैसा होने वाला है। आप चाहे मैरिड हो या अनमैरिड, आपका लव लाइफ बेसिकली कैसा होगा वो हम इस रीडिंग के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बोला था कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आप ये दो ऑप्शंस मैंने रखे हुए हैं, जल्दी से सिलेक्ट कीजिए आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगता है। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये 7 चक्रा पिरामिड है। ठीक है, ऑप्शन 1। ओके, और ये है ऑप्शन नंबर 2 कार्ड। ऑप्शन 2 के लिए मैंने कार्ड निकाला है, ऑप्शन 1 के लिए मैंने पिरामिड रखा है। या तो आप पिरामिड को चूज कीजिए या फिर आप इस कार्ड को चूज कीजिए। ओके, टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने इस क्रिस्टल पिरामिड को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपका लव लाइफ कैसा होने वाला 2026 में। फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज बताइएगा इन द सेंस पर गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है, इस पिरामिड को जितने भी व्यूअर्स ने चूज किया है, उनका लव लाइफ 2026 में कैसा होने वाला है। आपकी लव लाइफ में बहुत सारे अननेसेसरी कुछ ऐसी चीजें मुझे दिख रहा है जो आपकी लव लाइफ की एनर्जी को जैसे कि सक करते हैं। जैसे कि आपकी लव लाइफ को बुरा करने में ये पर्टिकुलर चीजें बहुत हेल्प करते हैं। नेगेटिविटी है, एक्चुअल में नेगेटिविटी है, ये कहीं से भी आ सकता है। नेगेटिविटी आपका माइंडसेट हो सकता है, आपके पार्टनर का माइंडसेट हो सकता है, या फिर दूसरे लोगों की नेगेटिविटी भी हो सकता है। नेगेटिविटी तो है आपकी लव लाइफ में। आप अगर सिंगल भी हैं तो भी नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, 2026 में एक तो आपको आपकी लव लाइफ के साथ जुड़ी हुई जितनी भी नेगेटिविटी है उसका सच्चाई आपके सामने लाया जाएगा, दिखाया जाएगा कि देखो तुम्हारी लव लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और मुझे कई सारे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं आपके लव लाइफ के। वो सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने लाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि देखो इस वजह से तुम्हारी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ओके, इस पाई को चूज करने वाले ज्यादातर लोग स्पिरिचुअल लोग हैं। हो सकता है आप उतना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते हैं, बट स्टिल यहाँ पर स्पिरिचुअल लोग ज्यादा हैं जिन्होंने इस पाइल को चूज किया है। आपके लिए आपके चक्रास के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपकी चक्रास की क्लेंजिंग करते रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 2026 में, ताकि आपकी जो लव लाइफ है वो बैलेंस हो सके। आपकी लव लाइफ की जो भी इश्यूज है, अगर आप उसे सॉल्व करना चाहते हैं अच्छे तरह से, डीपली स्पिरिचुअल लेवल पर अगर आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चक्रास के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपके चक्रास के ऊपर स्पेशली रूट सैक्रल, सोलर एंड हार्ट चक्रा, इन चक्रास का मुझे बताया जा रहा है। लेट्स सी 2026 ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए कैसा, उनकी लव लाइफ के लिए कैसा होने वाला है। 2026 में ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लव लाइफ कैसा होने वाला है, प्लीज बताइएगा। आप में से कुछ लोगों को ऑप्शन 2 भी अच्छा लग रहा है, प्लीज बताइएगा। फॉर ऑप्शन नंबर 1 लव लाइफ कैसा होगा 2026 में। एट ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड्स जंप आउट हुआ है, स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं एक और कार्ड लूंगी। 2026 में लव लाइफ कैसा होगा फॉर ऑप्शन नंबर 1। वाह, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या बात है, किंग भी है, क्वीन भी है और लव लाइफ की रीडिंग किया जा रहा है, बहुत बढ़िया है। ओके, आपकी लव लाइफ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा मुझे मिक्स्ड एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, मुझे ना तो ये दिख रहा है कि बहुत अच्छा जाएगा और ना तो मुझे ये दिख रहा है कि वर्स्ट जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही एनर्जी यहाँ पर नहीं है, ना तो बहुत अच्छा जाने वाला है ना ही बहुत खराब जाने वाला है।
मुझे यहाँ पर थोड़ा अप्स एंड डाउन्स वाली एनर्जी दिख रहा है, मतलब सिचुएशन दिख रहा है आपके लव लाइफ का 2026 में। यहाँ पर आप बहुत एफर्ट करने वाले हो, एक तो मुझे ये दिख रहा है आपकी साइड से एफर्ट ज़्यादा रहेगा आपकी लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, चाहे आप सिंगल हो या मिंगल हो किसी के साथ, डजेंट मैटर, बट आपकी लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आप बहुत एफर्ट लगाने वाले हो और आपके एफर्ट रंग भी लाएगा, आपके एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन सॉरी, वही बात है कि जब आप एफर्ट लगाते हो तो ऑब्वियसली एनर्जी लगता है इसमें, ठीक है ना। तो आपकी बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप अपने कनेक्शन को या फिर आपकी लव लाइफ को बेहतर बना सके। यहाँ पर आपको आपका पार्टनर, अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में है या फिर अगर आप कंप्लीट सिंगल है, कुछ भी आइडिया नहीं है आपको, तो भी यहाँ पर जो आपकी पार्टनर होंगे वो बिल्कुल आप ही के जैसे होंगे, ठीक है। मैं लुक के बारे में नहीं कह रही, पर्सनैलिटी वाइज पर्सनैलिटी बहुत हद तक सिमिलर होगा, जैसे कि नेचर, आप दोनों की नेचर जो है वो मैक्सिमम, मुझे व्यूअर्स का ये मैसेज आ रहा है कि आप दोनों का जो नेचर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। कुछ कुछ चीज़ें डेफिनेटली अलग होंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है कि सब कुछ A to Z सेम होगा, लेकिन बहुत सी चीज़ें सेम होगा आप दोनों का, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आप दोनों की ही अंदर ईगो है, ठीक है। आप दोनों का ईगो आपस में क्लैश कर सकते हैं 2026 में। तो जब भी आप अपने पार्टनर से बात करें या आपके पार्टनर भी आपसे अगर बात करते हैं तो उस वक्त थोड़ा केयरफुल होकर बात कीजिएगा। ऐसा नहीं कि जो मुंह में आए वही बक दिया, ऐसा नहीं है, थोड़ा केयरफुल होकर बात कीजिएगा। एक बार सोचिएगा, आपके मुंह से कुछ निकलने से पहले आप एक बार सोचिएगा कि मुझे बोलना चाहिए भी कि नहीं, क्या पता सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो जाए, है ना, या फिर सामने वाले को खराब लग जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ेगी, आपके पार्टनर ये इस रीडिंग को नहीं देख रहे हैं, है ना। तो अभी आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप किस तरह से एक्ट करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं अपने कनेक्शन में। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 2026 में इस कनेक्शन में आप लीड करने वाले हो। अगर आप मेल व्यूअर देख रहे हैं तो आप नहीं करोगे लीड, आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो लीड करेंगे, ठीक है। इस कनेक्शन में आप मतलब आप व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, मुझे यहाँ पर जो फीमेल फिगर दिखाया जा रहा है वो फीमेल फिगर लीड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में जो फीमेल फिगर है वो लीड करेंगे। जो फीमेल फिगर होगी उसकी कही गई हर एक बात या हर एक एक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा इस कनेक्शन के लिए, इस लव लाइफ के लिए, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो फीमेल फिगर है यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा डिवाइन सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आप मेल हैं तो आपकी जो फीमेल पार्टनर होगी आपकी लव लाइफ में, उनको बहुत ज़्यादा डिवाइन के थ्रू सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर माता रानी, माँ दुर्गा की आशीर्वाद मुझे दिख रहा है। या माँ दुर्गा की आशीर्वाद जो फीमेल फिगर है उनको मिलेगा या ऑलरेडी है उनके पास माता रानी की आशीर्वाद, ठीक है। तो जिस वजह से उनके लिए सिचुएशन को संभालना या फिर कनेक्शन को संभालना, अपनी लव लाइफ को बैलेंस करना और ज़्यादा आसान हो पाएगा, ठीक है। अगर बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रहा है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओके, तो हाँ, एक चीज़ पर दिख रहा है कि लाइफ में 2026 में यहाँ पर दोनों ही पर्सन, मेल और फीमेल, दोनों पर्सन का लेवल बूस्ट होने वाला है। दोनों ही पर्सन अपने अपनी जो पर्सनालिटी है उसको बहुत अच्छे से सामने लाने वाले हैं। जैसे कि आपके पर्सनालिटी को आपके सामने लाएंगे, आप अपनी पूरी पर्सनालिटी को आपके पार्टनर के सामने लाएंगे, ठीक है ना। तो ये मुझे मैसेज दिख रहा है। अगर आप शादी के लिए भी देख रहे हैं ना कि आपके लिए जो भी रिश्ता आएगा उनके साथ भी सेम वही चीज़ होगा, ठीक है। कि आप अगर फीमेल हैं और आपके लिए कोई रिश्ता ला रहे हैं तो जिसका लाया जाएगा, जिसके साथ आपका आगे बढ़ने की चांसेस है, उनका नेचर और आपके नेचर में बहुत हद तक सिमिलर होगा, ओके। और जैसे कि मैं कह रही थी कि आप दोनों ही इस कनेक्शन में, लव लाइफ में दोनों लीड नहीं करेंगे। जो फीमेल फिगर है वो लीड करेगी, लेकिन जो मेल फिगर होगा ना इस कनेक्शन में, उनकी भी प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल दबे पड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है, उनकी भी प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन जो फीमेल फिगर जो मुझे यहाँ दिख रहा है, जो फेमिनिन एनर्जी है, उनका रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, उनका इम्पैक्ट इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा लव लाइफ में, ठीक है।
फीमेल फिगर जो भी एक्शन लेगी या जो भी बोलेगी उसका इम्पैक्ट डबल पड़ेगा, जो मेल फिगर है उससे ज़्यादा पड़ेगा। आपके लव लाइफ में कई बार हाँ, अगर आप कंप्लीट सिंगल हैं तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। तो मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी हद तक चूज़ करने के मामले में कंफ्यूज भी हो सकते हैं, किसे चूज़ करें। सभी अच्छे लग रहे हैं या फिर सभी सब एक जैसे ही लग रहे हैं, तो किसे चूज़ करें। आप ऐसे कंफ्यूजन में भी पड़ सकते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रखिएगा। जल्दबाजी में कोई भी एक्शन मत लीजिएगा, क्योंकि हर एक इंसान एक जैसे तो नहीं होते हैं, है ना। हर एक इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। दिखने में सब अच्छे हो सकते हैं, लेकिन नेचर वाइज हर कोई एक जैसा नहीं होता है। यहाँ पर कुछ लोगों का एक मैसेज मुझे यहाँ आ रहा है, नॉट फॉर ऑल। कुछ लोग अगर आपके अंदर कुछ ऐसी टेंडेंसी है कि आप अपने पार्टनर को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपके पार्टनर के अंदर ये टेंडेंसी है आपको कंट्रोल करने की, तो यहाँ उसका उल्टा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर आप अपने पार्टनर को ज़्यादा कंट्रोल करने लगेंगे तो वो आपसे दूरी भागेगा, ठीक है। वो आपके कंट्रोल में नहीं आएगा, इवन वो आपके साथ रहकर भी वो आपसे प्यार नहीं करेगा। तो कंट्रोल मत कीजिएगा, ठीक है। सेम चीज़ आपके पार्टनर के लिए भी लागू होता है। अगर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप भले ही आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन में रहे, बट स्टिल आपका दिल, आपका मन आपके पार्टनर के साथ नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे लोग भी नज़र आ रहे हैं, 2-3 ऐसे लोग हैं जो किसी अनवांटेड कनेक्शन में हैं, ठीक है। 2-3 ऐसे लोग हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो किसी पर्टिकुलर अनवांटेड कनेक्शन में हैं, और उनका ध्यान उनके पार्टनर की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। ये 2026 की मैं बात कर रही हूँ। ओके, ऐसे कनेक्शन में मत रहिएगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। जहाँ पर आपका मन ही नहीं लगता है, क्यों ज़बरदस्ती उस कनेक्शन को खींचना, है ना। जिस कनेक्शन में आपका मन ही नहीं लगता है, क्यों उस कनेक्शन को ज़बरदस्ती खींचने की ज़रूरत है। मत रहिए ऐसे कनेक्शंस में। एनीवेज, और जो लोग कंप्लीट सिंगल है उनके लिए भी ये मैसेज है कि आपके पास डेफिनेटली ऑफर्स तो बहुत से आएंगे, लेकिन उनमें से सब आपके लिए अच्छा नहीं होगा। 1-2 ऑफर ही होंगे जो आपके लिए अच्छा होगा, तो सिलेक्ट वाइजली, ओके। यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर आप कंप्लीट सिंगल हैं या और पार्टनर आपको वैसा नहीं मिल रहा है और आप डेस्परेट हो रहे हैं, तो उस एनर्जी को जितना हो सके उतना बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज आपकी एनर्जी ड्रेन होगा 2026 में, ओके। एंड अगर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, स्टिल आप बहुत ज़्यादा, अगर हद से ज़्यादा एफर्ट अगर आप खुद ही लगाते रहोगे कनेक्शन में, तब भी आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकता है। वो मैंने पहले ही बोला था, जो फीमेल फिगर है वो अपनी लव लाइफ में ज़्यादा एफर्ट लगाने वाले 2026 में, तो उसमें भी थोड़ा बैलेंस रखिएगा। एफर्ट लगाना बहुत अच्छी बात है, मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब इंसान हद से ज़्यादा करने लग जाता है तब वो थक जाता है पूरी तरह से, ठीक है ना। तो वैसा हो सकता है, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा। लेट्स सी 2026 में आपकी लव लाइफ में आपको किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। फॉर ऑप्शन नंबर 1, 2026 में लव लाइफ में ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। रेड अलर्ट, रेड अलर्ट क्या है उनके लिए। ओके, फ्रीडम, मुझे यहाँ पर भी 2 मैसेजेस मिल रहे हैं। हेड गेहॉक, आपको आपकी लव लाइफ में जिन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, पहली चीज़ जो है, अपनी लव लाइफ के बारे में किसी तीसरे इंसान से डिस्कस मत कीजिएगा। आप और आपके पार्टनर ही आपस में सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। किसी तीसरे इंसान को इन्वॉल्व मत कीजिएगा, चाहे वो आपके कितने भी सगे क्यों ना हो, कितने भी अपने क्यों ना हो, किसी तीसरे को इन्वॉल्व मत कीजिएगा, ठीक है। ये एक मैसेज है। दूसरा जो मुझे मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, वो मैंने कहा था ना कि मुझे 2 मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। दूसरा मैसेज में 2 मैसेज है। पहला मैसेज, फ्रीडम दीजिएगा अपने पार्टनर को, उसको ज़्यादा जकड़ के मत रखिएगा। मैंने पहले बोला था कि मैंने बोला था ना, कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है कि अगर आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो
आपके साथ तो रहेगा लेकिन उसका ध्यान कहीं और होगा, लिखा था ना। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अपने पार्टनर को फ्रीडम दीजिए, स्पेस दीजिए, उसको स्पेस दीजिए और देखिए वो क्या करते हैं। ठीक है, स्पेस दीजिए, उसको फ्रीडम दीजिए, उसको जकड़ के मत रखिएगा, या फिर इसके साथ बात कर रहे हो इतनी देर ऑनलाइन क्या कर रहे थे, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब फालतू की चीज़ों में मत पड़िएगा। ओके। और यहाँ पर जो दूसरा मैसेज है वो है कि आपके आसपास के लोग, स्पेशली फीमेल फिगर्स, आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या इसके लाइफ में कोई अदर पर्सन है, क्या ये किसी से प्यार करते हैं, कौन है ये, किससे बात कर रहे हैं, ये कहाँ जा रही है या कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहे हैं। इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना, वो आपके साथ हो सकता है, चांसेस है। ठीक है, तो केयरफुल रखिएगा। मल्टीपल मुझे दिख रहा है, एक से ज़्यादा लेडीज़ का एनर्जी है यहाँ पर। एक से ज़्यादा लेडीज़ आपकी लव लाइफ में घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा घुसने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो इस पर भी थोड़ा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ओके, मतलब उन लोगों से थोड़ा बच के रहेगा, केयरफुल रहेगा। नेक्स्ट जो आपके लिए सजेशन है वो है कि इमोशंस को सप्रेस करके मत रखिएगा। अगर आपको आपकी लव लाइफ में किसी भी वजह से रोने का मन कर रहा है तो रो लीजिएगा, अपने आंसू को निकाल लीजिएगा। इससे आपकी क्लेंजिंग होगा, हीलिंग होगा। इसको ज़बरदस्ती होल्ड करके मत रखिएगा। ठीक है, जो भी इमोशंस है लव लाइफ से रिलेटेड, इसे आपको रिलीज़ करना है। ओके, ठीक है। सो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए 2026 के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रहा हो। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपके लिए 2026 में लव लाइफ कैसा होने वाला है। ऑप्शन 2, स्पिरिट ऑफ द वेस्ट। वेल, यहाँ से जो मुझे मैसेज आ रहा है आपके लिए 2026 की लव लाइफ को लेकर, यहाँ पर क्लेंजिंग होगा आपकी लव लाइफ में। बहुत सारे क्लेंजिंग होने के चांसेस हैं, और क्लेंजिंग होगा मीन्स थोड़ा बहुत रोने धोने वाला सिनेरियो क्रिएट होंगे। डरने वाली बात नहीं है इसमें कि मुझे रोना ही पड़ेगा, पूरा साल रोते हुए बिताएंगे, ऐसा नहीं है। पूरे साल रोते हुए नहीं बिताना पड़ेगा, लेकिन ये कुछ मेजर इम्पैक्ट डालेंगे आपके लाइफ में। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होगा, इस वजह से ये मैसेज आया है आपके लिए। ओके, और जो आपकी क्लेंजिंग होगा लव लाइफ में, जो मैंने कहा अभी कि आपके लव लाइफ में क्लेंजिंग होगा, इस क्लेंजिंग से बहुत सारे कंफ्यूजन दूर होंगे। ओके, बहुत सारे कंफ्यूजन दूर होंगे, इल्यूजन्स दूर होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है आपके लव लाइफ में। किसी भी बात को लेकर, चाहे आप सिंगल हो या आप किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हो, या फिर कमिटेड नहीं है बट स्टिल है कनेक्शन, अगर ऐसा भी है तो भी जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो मुझे यहाँ पर रिलीज होते हुए नजर आ रहे हैं आपके लव लाइफ में। ग्रोथ यहाँ पर दिख रहा है। ओके, आपके लव लाइफ में ग्रोथ होगा और ब्लॉकेजेस रिलीज होगा, और बीच बीच में थोड़ा रोने धोने वाला सिनेरियो भी क्रिएट होगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप अपने पार्टनर के साथ झगड़ा करें, झगड़ा करने पर ही आंसू निकलता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ कैसा होगा 2026 में, प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लव लाइफ 2026 में कैसा होने वाला है। प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच। लव लाइफ कैसा होगा 2026 में और ऑप्शन नंबर 2। 8 ऑफ कॉइंस ऑप्शन 1 में भी आया था, और मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पर कुछ लोग ऑप्शन 2 को भी पसंद कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन 2 पे आ गए ऑप्शन 1 के व्यूअर्स। प्लीज बताइएगा लव लाइफ कैसा होगा 2026 में फॉर ऑप्शन नंबर 2। 2 ऑफ wands, the hanged woman, one more, princess of coins। आपकी लव लाइफ का जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कोई तीसरा इंसान की इन्वॉल्वमेंट होगा या है ऑलरेडी, अगर नहीं है तो होने के चांसेस है 2026 में किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट
यहाँ मुझे वो तीसरा इंसान कोई पेरेंट्स भाई बहन नजर नहीं आ रहे। तीसरा इंसान मीन्स तीसरा इंसान, ठीक है। या तो आपके लाइफ में कोई आ जाएंगे या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में आ जाएंगे। ज्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ऑलरेडी है कोई। अगर नहीं है तो 2026 में कोई और पर्सन आ सकते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा इस मामले में। ओके, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो 2026 में मुझे जो यहाँ पर बहुत से लोग डर गए होंगे कि क्या होगा। तो डरिए मत, सामना कीजिए, जो भी होगा। योगा भी बस इतना ही जानती हूँ, भले पेनफुल होता है लेकिन जो भी होता है भले के लिए होता है। हाँ, तो यहाँ 2026 में आपकी लव लाइफ में मुझे कुछ नया होते हुए भी दिख रहा है, कुछ न्यू बिगिनिंग। मैं कह सकती हूँ कि न्यू बिगिनिंग हो सकता है। बीच बीच में आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी लव लाइफ जैसे कि स्टक हो गया है। आप अपनी लव लाइफ में स्टक हो गए हैं, आपकी लव लाइफ स्टक हो गया है, वहाँ पर कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, कुछ चेंजेस ही नहीं हो रहा है, कितने टाइम से कुछ चेंजेस ही नहीं दिख रहा है। आपको ऐसा भी बीच बीच में लग सकता है कि सब कुछ मानो स्लो हो गया है, स्टक हो गए हैं। आपको ऐसा बीच बीच में फील हो सकता है 2026 में, ठीक है। ये एनर्जी जो चेंजेस होते हैं उस वजह से होगा आपको। ऐसा नहीं कि कुछ सच में बुरा हो जाएगा इस वजह से आप ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये एनर्जी की वजह से होगा। ओके, नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ आपके पास चॉइसेस भी होंगे, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड चॉइसेस भी होंगी। बट उससे भी ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको यूनिवर्स एक मौका देंगे कि आप अपनी लव लाइफ को सुधार सके, आप अपनी लव लाइफ को और बेहतर बना सके, ठीक है। अगर आप कंप्लीट सिंगल है, आपकी लाइफ में कोई नहीं है और आप अरेंज मैरिज के लिए सोच रहे हैं, तो भी ये मैसेज आपके लिए है। तो यूनिवर्स आपको मौका देंगे कि आप अपनी लव लाइफ को बेहतर बना सके, आप अपनी लव लाइफ को और ज़्यादा अच्छे से क्रिएट कर सके। तो यहाँ आप उस हिसाब से मुझे एक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, आप उस हिसाब से मुझे यहाँ एफर्ट लेते हुए नज़र आ रहे हो, एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। 2026 में आपको ऐसा फील हुआ कि हाँ, मैं अपनी लव लाइफ को बदल सकती हूँ या बदल सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है कि मैं अपने आने वाले फ्यूचर को बदल सकती हूँ या बदल सकता हूँ। ये एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग्स आप फील करोगे। इस तरह का एक फीलिंग जो होता है ना, वो आप फील करोगे और आप उस हिसाब से एक्ट भी करने वाले हो अपनी लव लाइफ में, अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। ओके, बीच बीच में थोड़ा सा आपको घबराहट हो सकता है, बीच बीच में आपको ऐसा लग सकता है कि अगर मैं नाकामयाब हो गई तो क्या होगा। ऐसा बीच बीच में आपको इस तरह के थॉट्स आ सकते हैं, बट वो थॉट टेम्परेरी होगा। ओके, ज़्यादातर जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली चीज़ों को हैंडल करोगे, आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली एक्शन लोगे। कुछ जैसे कि क्लू मिलेगा, कुछ जैसे कि आइडिया आपको मिलेगा। मैंने एक चीज़ बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि ब्लॉकेजेस रिलीज होंगे। तो ब्लॉकेजेस को कैसे रिलीज किया जा सकता है, उससे रिलेटेड मानो आपको क्लू मिल जाएगा। कैसे आप अपनी ब्लॉकेजेस को रिलीज कर सकते हैं अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, और कैसे आप क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मानो आपको क्लू मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कई बार आप ऐसा भी करोगे कि आप अपनी लव लाइफ को थोड़ा सा पॉज होकर देखोगे, समझने की कोशिश करोगे कि एक्चुअल में गलती किसकी है या कहाँ मिस्टेक हुआ है, कैसे सिर्फ इसको ठीक किया जा सकता है। इस हिसाब से मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े से पॉज मोड पे जाओगे, रुकोगे थोड़ा सा और एनालाइज करोगे अपनी लव स्टोरी को, अपनी लव लाइफ को अच्छे से एनालाइज करने वाले हो। यहाँ पर एक और मैसेज मुझे आ रहा है, पॉजिटिव चांसेस है यहाँ पर। अगर आपके लव लाइफ में ऑलरेडी पहले से थर्ड पार्टी सिचुएशन है या आपके लव लाइफ में कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्वमेंट है, तो आप 2026 में जितने भी एफर्ट लगाओगे ना अपने कनेक्शन को बेहतर बनाने के लिए, वो थर्ड पार्टी भी रिमूव हो जाएगी या हो जाएगा, जो भी है वो मेल फीमेल, ठीक है, वो रिलीज हो जाएंगे आपकी लव लाइफ से। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो जो भी यूनिवर्स आपको गाइड करते हैं कि आपको ये चीज़ें करना चाहिए,
या फिर पर्टिकुलर रीडिंग के थ्रू अगर आपको गाइडेंस मिलता है कि आपको ये चीज़ें करना चाहिए तो उसको कीजिए। लव लाइफ से रिलेटेड एनी गाइडेंस फॉर ऑप्शन नंबर 2। 2026 की लव लाइफ से रिलेटेड कोई गाइडेंस ऑप्शन नंबर 2 के लिए। किन चीज़ों को लेकर उन्हें ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को अलर्ट रहने की ज़रूरत है 2026 की लव लाइफ में। 2026 की लव लाइफ में ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को किन बातों से या किन चीज़ों से अलर्ट रहने की ज़रूरत है? सबकॉन्शियस, फैंटेसी। ओके, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। आपको जिन चीज़ों से थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है, पहली चीज़ है यहाँ पर सबकॉन्शियस, दूसरा यहाँ पर फैंटेसी आया है। आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको भटका सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड मोस्टली नेगेटिविटी से भरा पड़ा रहता है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको भटका सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पार्टनर, अगर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई अदर पर्सन है, मतलब अगर कोई थर्ड पार्टी है, तो उसी को लेकर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बार बार आपको नेगेटिव चीज़ें बोलते रहेंगे। अरे वो इसके साथ मज़े कर रहे होंगे, इसके साथ ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, इन दोनों बहुत प्यार करते होंगे, शायद एक दूसरे से बहुत प्यार करते होंगे। इस तरह की जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो आ सकता है बार बार। ओके, एंड कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई तीसरा पर्सन नहीं है, कोई अदर पर्सन नहीं है, तब क्या होगा, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको बताएगा कि है, कोई है, ज़रूर उसके लाइफ में कोई है। इस तरीके से भी डाउट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से थोड़ा केयरफुल रहिएगा। 2026 में आपके सबकॉन्शियस माइंड जैसे ही रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव चीज़ें बोलना स्टार्ट कर देता है, तुरंत उस चीज़ को कैंसिल कीजिएगा। आप मन में बोलिएगा कैंसिल, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और ऐसा कुछ होगा भी नहीं। इसी तरह से अपने मन को बोलिएगा, ठीक है। अदरवाइज आपके सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा आपको भटका सकता है। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ अलर्ट रहने के लिए बोला गया है वो है यहाँ पर फैंटेसी है। बहुत ज़्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में मत रहिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में मत रहिएगा कि मैं अपने पार्टनर के साथ ये करूँगी, वो करूँगी, या ये करूँगा, वो करूँगा, मेरे पार्टनर के साथ ये होगा, वो होगा, समथिंग इस तरीके की। बहुत ज़्यादा उस एनर्जी में मत रहिएगा। बहुत ज़्यादा सपनों के ख्यालों की दुनिया में बहुत ज़्यादा मत रहिएगा। ओके, ये एक चीज़ आपको बताया जा रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपकी एनर्जी ही खराब होगा बहुत ज़्यादा अगर आप फैंटेसाइज करते रहोगे तो। ओके, और अगर ये फैंटेसाइज सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है, तब तो और केयरफुल रहेगा कि आप सेक्सुअली फैंटेसाइज कर रहे हैं तो आपका एनर्जी तो गया, इससे केयरफुल रहेगा। हाँ, नेक्स्ट एक मैसेज और है जो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपकी जो कनेक्शन है, मान लीजिए अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं या फिर आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता आया है, तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट कीजिएगा। प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है आपके लिए 2026 में, आपकी लव लाइफ के लिए। तो प्रोटेक्शन कैसे दें? आप जिनको भी मानते हो, जिस भगवान को भी मानते हो, आप जिनको भी मानते हो, उनको हमेशा प्रार्थना कीजिए, उनसे दुआएं मांगिए कि वो आपके इस कनेक्शन को प्रोटेक्शन दे, हमेशा प्रोटेक्टेड रहें ये दूसरी चीज़ों से, एविल फोर्सेस से ये हमेशा प्रोटेक्शन में रहें। इस हिसाब से आप प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से, ठीक है। वैसे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। एंड किसी और के साथ अपने कनेक्शन के बारे में शेयर मत कीजिएगा, चाहे वो आपके घर के इंसान ही क्यों ना हो। जब तक बात शादी तक नहीं पहुंचती है तब तक शेयर मत कीजिएगा, ओके। जब तक आपके पार्टनर नहीं बोलते हैं कि हाँ मुझे तुमसे शादी करना है, घर वालों से बात करना है, मुझे तुमसे शादी करना है, तब तक, जब तक ये नहीं होता तब तक किसी से भी शेयर मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी लव लाइफ को डैमेज करने की कोशिश कर सकते हैं। आप जिनसे प्यार करते हैं, इस रीडिंग को देखते वक्त आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर इंसान के साथ आपकी कनेक्शन को ख़राब करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं।
ओके, तो प्रोटेक्शन दीजिएगा। और अगर आप ऑफ कोर्स अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हैं, तब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी शादी तुड़वाने में हेल्प करेंगे। इसीलिए जितना हो सके उसको प्राइवेट रखिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।